हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डीएसएमएस में संगठित धर्म। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था संगठित धर्म के बारे में कि संगठित धर्म होता क्या है या बिल्ट अप बीम। जब किसी स्टील संरचनाओं में एक से अधिक बीमों का प्रयोग किया जाता है तो हम संगठित बीम कहते हैं। और जब हम एक से अधिक बीम का प्रयोग करेंगे तो उनको हम किसी पट्टी के द्वारा, किसी प्लेट के द्वारा हमको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए रिवेटिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं और बोल्टिंग कर सकते हैं। 3 प्रोसेस कर सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जब संगठित धर्म का प्रयोग करते हैं तो इसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर संपीड़न क्षेत्र, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे त्वरण क्षेत्र होता है। ठीक, इसके गुणधर्म भी बता दिए थे। देखिए 2 आई सेक्शन लिए हैं, एक आइए है, एक आइए है। इसको किसी प्लेट के द्वारा हम जोड़े, किसके द्वारा जोड़े? प्लेट के द्वारा। अब हम रिवेटिंग कर रहे हैं, रिवेट लगा रहे हैं। अगर हम रिवेट लगाएंगे तो एक रिवेट यहाँ लगाएंगे, फिर रिवेट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि फ्लैंजों को क्या करेंगे? रिवेट के द्वारा क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। आई बात समझ में? अब इस संगठित धर्म के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है। दिया है ISWB, एक ISWB 400 एट द रेट ऑफ 0.667 किलो न्यूटन प्रति मीटर का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो भार आ रहा है, कुल भार आ रहा है, कुल भार W जो आ रहा है वह 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर का आ रहा है। और इसकी जो पाठ है, प्रभावी पाठ दिया है, प्रभावी पाठ दिया है स्मॉल एल बराबर 9.5 मीटर, 9.5 मीटर। जो पट्टी की माप दिया है, प्लेट की माप, तो प्लेट की माप दिया है 400 × 16 mm। यानी कि प्लेट कितनी साइज का प्रयोग करना है? 400 × 16 mm साइज का आपको प्लेट आपको प्रयोग करना है। यहाँ से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस खंड के द्वारा, जो खंड आपका दिया है, इस खंड के द्वारा हम पहले निम्न गुणधर्म ज्ञात करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ISWB 400 एट द रेट ऑफ 0.667 किलोमीटर पर मीटर खंड के द्वारा हम स्टील टेबल से निम्न गुण धर्म ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, इसमें पूछा है कि जांच करिए, तीनों स्थिति में जांच करिए। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, जांच करने के लिए पूछा गया, यानी कि बंकन में जांच करिए, अपरूपण में जांच करिए और विक्षेप में जांच करिए। स्टील टेबल हम निकालेंगे क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। पहला यह निकालेंगे, इसमें IXX। तो हम स्टील टेबल में देख लेते हैं IXX कितना इसका दिया है। IXX इसका दिया है 426.7 गुणे 10 की पावर 4 mm की पावर क्यूब, mm की पावर 4। IXX हो गया आपका। निकालेंगे धर्म की गहराई, दूसरा पॉइंट निकालेंगे इसका, धर्म की गहराई। तो गहराई आपका दिया, कुल गहराई कितना दिया है? 400 mm। यह टोटल गहराई होता है, यह धर्म की टोटल एरिया है। डब्ल्यू की 400 लिखा ना, यह टोटल गहराई होगा। तीसरा पॉइंट निकालेंगे चौड़ाई।
चौड़ाई b बराबर यह आपका 200 mm। चौथा पॉइंट निकालेंगे इसके फ्लैंज की मोटाई, यह क्या है, फ्लैंज है, फ्लैंज है, यह क्या है, ब्रेड है, ठीक। तो फ्लैंज की मोटाई निकालेंगे, फ्लैंज की मोटाई, इसको हम TF से डिनोट करते हैं। यह वैल्यू आपका दिया है 13 mm। इसका वेब की मोटाई निकालेंगे, पांचवा निकालेंगे वेब की मोटाई, इसको बोलते हैं TW। यह वैल्यू दिया 8.6 mm। उसका निकालेंगे आकृति मापांक Z/X। आकृति मापांक आपका दिया है 1171.3 × 10⁻³ mm के पावर। इतनी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कहाँ से, स्टील टेबल से। यह पूरी वैल्यू क्या करेंगे, स्टील टेबल से हम निकालेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आपका सॉल्व किया जाएगा। तो 2 सेक्शन है आपका, तो हमेशा 2 से आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब 2 सेक्शन है तो कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं, पहला पॉइंट निकालेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम आपको इससे पहले बताया था इसका निम्न गुणधर्म या तो टेबल से निकालेंगे, लेकिन और भी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। क्या क्या निकालनी पड़ेगी, जैसे आपका जो जड़त्व आघूर्ण निकला है यह निकालेंगे, कुल जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे टोटल, और टोटल जड़त्व आघूर्ण में जो शामिल होगा वो प्लेट का भी शामिल होगा, प्लेट का प्लस आई सेक्शन का। सेकंड आप निकालेंगे शुद्ध जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, यानी कि जो रिवेटिंग कर रहे हैं उस रिवेटिंग के लिए निकालेंगे। फिर आप निकालेंगे एरिया निकालेंगे, तो एरिया में कौन कौन सा एरिया निकालेंगे, एक सकल एरिया निकालेंगे फ्लैंज के लिए, और एक आप रिवर एरिया निकालेंगे रिवेट छिद्र की कटौती करके। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो आइए फिगर को हम मिटा करके कुछ इस तरीके से फिगर को बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं। और शॉर्ट में करने का मतलब यह है कि एक ही, ये मान लेते हैं ये आपका संगठित आपका ड्रिल। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रिवेटिंग कार्य करेंगे तो एक रिवेट हम यहां लगाएंगे, फिर यहां पे भी रिवेट लगाया जाएगा, और रिवेट हम यहां लगाएंगे, फिर हम यहां पे रिवेट लगाएंगे। देखिए रिवेट हम लगा दिए, फ्लैंज के साथ जोड़ करके क्या किए, रिवेटिंग कार्य कर दिए। रिवेट का डाया दिया जाएगा, रिवेट का डाया अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20 mm है, रिवेट का व्यास दिया है, रिवेट का डाया 20 mm मान लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट निकालेंगे, पहला पॉइंट निकालेंगे कुल जड़त्व आघूर्ण, कुल जड़त्व आघूर्ण I/X बराबर। देखिए यह खंड कितना आपको दिख रहा है, सिंगल, कितना दिख रहा है, सिंगल। कुल जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे I/X बराबर, प्लेटें कितनी दिख रही हैं, 2, एक प्लेटें एक प्लेटें हैं। अब प्लेट की जो माप दर्शाई गई है, प्लेट की माप कितनी है, चौड़ाई 400 है, अब मोटाई कितनी आती है, 16 mm। इस प्लेट की चौड़ाई 400 mm है, इस प्लेट की थिकनेस जो दिया है और थिकनेस आपका 16 mm है। तो I/X निकालेंगे तो लिखेंगे I खंड का जड़त्व आघूर्ण प्लस दोनों प्लेटों का, 2 गुणे प्लेटों का जड़त्व आघूर्ण। I खंड का जड़त्व आघूर्ण प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुणे प्लेटों का जड़त्व आघूर्ण। I खंड का मोमेंट आपने में से खंड के लिए लिया 23,426.7 दोनों प्लेटों का क्या निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। और आप पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है I बराबर होता है AK स्क्वायर। AK स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, K क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या, यानी कि प्लेट के सेंटर से इसके I/X के सेंटर तक की दूरी होती है, ठीक।
तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यह वैल्यू आप लिख लीजिए और उस फिगर को बना लीजिए, क्योंकि फिगर को फिर से हम बनाएंगे नहीं ऐसे कैसे। हो गया होगा। फिगर को और क्लियरली बनाना ताकि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेने में कोई दिक्कत ना हो। और एक फिगर को फिर से ड्रा करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर प्लेट है, यहाँ बाइसेक्शन है। यहाँ पर रिवेटिंग यहाँ की है, रिवेटिंग आपका यहाँ की है। टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालीजिए। फर्स्ट स्टेप, पहला पॉइंट आई एक्स एक्स बराबर हो जाएगा। तो आई एक्स एक्स का मान आई खंड का जड़ता होगा कितना दिया आपका है, आई खंड का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 23,426 23,426.7 गुणे 10 की पावर 4 प्लस प्लेटों का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो 2 गुणे प्लेट कितना है 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जुड़ता हुआ ए के स्क्वायर, यानी कि एरिया ए और गुणे के का स्क्वायर या आर मिनिमम का स्क्वायर। तो ए के स्क्वायर लिख लेते हैं, ए के स्क्वायर। अब देखिए के क्या है, इस प्लेट का जो आई एक्सेस काम करेगा वह आपका आई एक्सेस यहाँ काम करेगा और आई खंड का जो आई एक्सेस काम करेगा यहाँ काम करेगा। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वह होगा आपका के का मान। किसका मान होगा, के का मान। प्लेट के सेंटर से एक्सेस के बीच की जो दूरी होगी वह होगी आपकी के का मान। अब के की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए टोटल इस बीम की जो गहराई दिया है 400 दिया है, कितना दिया है 400। टोटल बीम की डेप्थ कितना दिया 400। आधी डेप्थ कितनी होगी, आधी डेप्थ हो जाएगी आपकी 200। प्लेट की मोटाई कितनी है, प्लेट की मोटाई हमारी है 16। कितना 16, कितना मोटाई आपका 16। 16 का आधा कितना होगा 8, यानी कि 200 में 8 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यह के की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो वैल्यू पुट अप कर दिए, एरिया चाहिए तो प्लेट का एरिया आप निकाल लीजिए। यह हो जाएगा आपका 23,426.7 गुणे 10 की पावर 4 प्लस 2 गुणे एरिया होगा आपका 400 गुणे 16 गुणे के की वैल्यू हो जाएगी 208 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आई एक्सेस टोटल निकाल लीजिए। आई एक्सेस का आपका कितना है, तो जो आई एक्सेस का आपका आएगा अठहत्तर 804.62 गुणे 10 के पावर 4 mm की पावर 4। यह हो गया आपका आई एक्सेस। अब देखिए इस सब इसको समझने के लिए हमें चीज और भी कर सकते हैं। आप इसके बीच में समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। अच्छा प्रमेय लगाएंगे तो यह फार्मूला हम आपको थोड़ा ऐसे बता रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें हम छोड़े हैं। अब अगर समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे तो समांतर अक्ष का प्रमेय यही होता है कि आई एक्स एक्स बराबर होगा
आई एक्स पे जड़त्वाघूर्ण प्लस यानी कि इस पे जड़त्वाघूर्ण, इस एक खंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा, आई एक्सिस क्या है, प्लेट सहित आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या आई एक्सिस क्या है, केवल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस दोनों के बीच में समांतर इसका प्रमेय लगा रहे हैं, तो आई एक्सिस प्लस कितना हो जाएगा, प्लेट के लिए होगा बी डी क्यू अपॉन 2, बी डी क्यू अपॉन 2, अब प्लस एरिया हो जाएगा ए आगुड़े दूरी कितनी हो जाएगी, के का स्क्वायर। लेकिन हम बी डी क्यू अपॉन 2 को छोड़ देंगे, क्यों छोड़े, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना बी डी क्यू का मान, वह इसकी तुलना में बहुत ही कम आता है, नगण्य के बराबर आता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लेते हैं आई एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर। आप छोड़ भी सकते हैं या तो गणना में ले भी सकते हैं, तो चूंकि गणना में लेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या किए, थोड़ा सा फार्मूले को शार्ट कर दिए। तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा। अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब हम निकालेंगे शुद्ध जड़त्व आघूर्ण। क्या निकालेंगे, शुद्ध जड़त्व आघूर्ण। सेकेंड पॉइंट होगा शुद्ध जड़त्व आघूर्ण, इसको बोलते हैं आई नेट। क्या बोलेंगे, आई नेट। आई नेट निकालेंगे तो आई नेट बराबर होगा, नेट बराबर टोटल आई एक्स एक्स यानी कि कुल जड़त्व आघूर्ण माइनस रिवेट छिद्र की कटौती, रिवेट छिद्र की कटौती, कटौती का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा आपका, आई नेट एरिया बराबर होगा आई एक्स में से टोटल रिवेट छिद्र की कटौती का क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए रिवेट छिद्र की कटौती के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। जो रिवेट छिद्र किया गया है वह फ्लैंज और प्लेट की मोटाई को लेकर किया गया है। तो आप सबसे पहले फ्लैंज की मोटाई कितनी दी है आपकी, फ्लैंज की मोटाई टीएफ का जो मान दिया है आप इसे रिवाइज करके देख लीजिए। जो टीएफ की वैल्यू दिया है वह 13 mm है। कितना का है, 13 mm है। प्लेट की मोटाई कितनी, 16 है। तो बताइए टोटल मोटाई कितना हो जाएगा आपका, 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29। आए बस। अब 29 का आधा करेंगे, ठीक, तो वहां से यह दूरी आपको मिल जाएगी, यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो देखिए रिवेट छिद्र की कटौती के लिए जो रिवेट जो छिद्र किए गए हैं, एक इस वाले फ्लेंज में किया गया है और एक इस वाले फ्लेंज में किया गया है। रिवेट का डाया कितना माने हैं, 21.5 माने हैं। अगर रिवेट का एरिया निकाला जाए तो रिवेट का एरिया कितना हो जाएगा, इसका डाया अब टोटल क्या हो जाएगी, मोटाई, यानी कि टोटल मोटाई में हमने रिवेट लगा रहे हैं ना, और डाया कितना इसका डी व्यास है, और टोटल मोटाई कितना है टीएफ प्लस क्या हो जाएगा, प्लेट की मोटाई टी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकालने लिखेंगे माना रिवेट का व्यास फाई बराबर 20 mm हो आप मान लीजिएगा, तो सकल व्यास स्मॉल डी बराबर होगा 20 में कितना जोड़ेंगे, 1.5, कितना हो जाएगा 21.5 mm। अब ध्यान से समझिएगा, रिवेट का डाया 20 mm है, तो सकल व्यास डी बराबर कितना होगा 20 प्लस 1.5 यानी कि 21.5 mm का हम रिवेट आपका आएगा। जब 25 mm से कम होता है तो 1.5 जोड़ते हैं, 25 mm तक होता है तो 1.5 जोड़ते हैं, और जब 25 से ज्यादा होगा तो कितना mm जोड़ेंगे, 2 mm। किसके लिए, सकल व्यास के लिए, यानी कि छिद्र का व्यास। सकल व्यास क्या है, इस छिद्र का व्यास है, यह व्यास क्या है, रिवेट का व्यास है। तो जब भी रिवेट हम किसी प्लेट में लगाते हैं तो हम थोड़ा सा बढ़ा करके उसमें छिद्र किया जाता है ताकि रिवेट उसमें आसानी से क्या हो जाए, आपका लग जाए, फिट हो जाए। आई बस समझ में, यह हो गया रिवेट का सकल व्यास डी बराबर 21.5। अब निकालेंगे रिवेट का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, रिवेट का क्षेत्रफल यानी कि छिद्र का क्षेत्रफल। रिवेट का ना लिखिए, क्या लिखिए, सकल व्यास यानी कि छिद्र का क्षेत्रफल, छिद्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा, या A1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A1। छिद्र का क्षेत्रफल A1 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल छिद्र कहां तक किया गया है, TF प्लस T, यह TF, यह क्या है TF, फ्रेंच की मोटाई TF है, यह क्या है T है, TF प्लस T। लिखेंगे TF प्लस T, TF प्लस T गुणे TF क्या है, फ्रेंच की मोटाई है, T क्या है, प्लेट की मोटाई है, क्योंकि टोटल में छिद्र किया गया है, गुणे रिवेट का डाया D, रिवेट का सकल व्यास D। आई बात समझ गई, यहाँ से आपका एरिया आपका आसानी से निकल जाएगा। निकाल लीजिए,
इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, अब इसको वैल्यू निकाले, रिवेट का क्षेत्रफल A1 है, तो A1 बराबर होगा टीएफ का मान कितना है 13, टी का मान कितना 16 गुणे डी का मान कितना 21.5। आप यहाँ से निकाल लीजिए इसकी वैल्यू कितना है। उनतीस गुणे 623.5 mm²। देखिए यह दोनों तरफ किया गया है, इधर भी किया गया इधर भी किया गया है, दोनों तरफ किया गया, तो दोनों तरफ का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। A1 बराबर होगा 2 गुणे 623.5, क्या हो जाएगा 1247 mm²। देखिए एक तरफ इधर छिद्र किया गया, एक तरफ इधर छिद्र किया गया है, तो 1247 हो जाएगा। अब आते हैं A1 की वैल्यू आप निकालेंगे। अब निकालेंगे हम दूरी। देखिए टोटल जो ऐड किया 29 है, 29 का आधा करेंगे, 29 का आधा, तो 29 का आधा कितना हो जाएगा आपका, निकाल लीजिए वैल्यू। 14 दूनी 28, 14.5। अब 14.5 जो होगा वैल्यू वो मान लेते हैं इस रिवेट के सेंटर वाला हम खींच रहे हैं, यह और यहां से यहां तक की दूरी, तो इसका आधा टोटल हो रहा है 14.5। आई बस समझ में। अब प्लस यह दूरी क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो टोटल मान लेते हैं K1 है, क्या है K1, तो K1 बराबर हो जाएगा K1 बराबर। अब हम K1 क्यों नहीं ले रहे हैं, देखिए यह मान लेते हैं रिवेट इतना लगाया गया है, ऐसे रिवेट आपका लगाया गया है, ठीक। अब इसका सेंटर से और आई एक्सिस से सेंटर के बीच में क्या लगाएंगे, समांतर अक्ष का परिमेय लगाएंगे, समांतर अक्ष का परिमेय, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो इसके सापेक्ष निकालना, तो क्या लगाएंगे समांतर अक्ष का परिमेय। यही आपका आया है K1 की वैल्यू। अब इसी K1 की वैल्यू को क्या करिए आप निकाल लीजिए कि K1 का मान हमारा कितना होगा, तो देखिए निकालते हैं K1 का मान। जो K1 का मान होगा 216 माइनस 216, यानी कि टोटल जो वैल्यू है वह 200 है, 16 जोड़ दीजिए, 216 में से क्या घटाएंगे 29/2, यानी कि 216 माइनस 29/2, यह वैल्यू आपका आ जाएगा 201.5 mm, 201.5। देखिए इसका या न्यूट्रल एक्सिस होगा इसके क्षेत्र का, जो रिवेट लगा रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, इसके बीच में समांतर अक्ष का परिमेय लगा रहे हैं, टोटल जो गारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, या टोटल कितना बनेगा 216 बनेगा, तो वही वैल्यू आप यहाँ जो निकाल रहे हैं सेंटर तक 29/2 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, K1 का मान हो जाएगा 201.5 हो जाएगा। अब वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं। अब निकालेंगे आई नेट बराबर आई एक्स आपका कितना आया था, जो आपका आई एक्स आया था, देख लीजिए एक बार, आई एक्स आया था हमारा 78,804.62 माइनस हो जाएगा आपका A1 इंटू K1 का स्क्वायर। A1 क्या है, अब रिवेट क्षेत्र की कटौती करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिवेट क्षेत्र का जो कटौती करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, एक ही स्क्वायर होता तो A1 K1 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 78,804
10.62 गुणे 10 के पावर 4 माइनस A1 का मान कितना दिया आपका 1247 और K1 का मान कितना दिया है, K1 की वैल्यू निकाले हैं 201.5 का स्क्वायर। निकालिए जब वैल्यू तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू आपका आ जाएगा 73,741.5 73,741.5 गुणे 10 के पावर 4 mm के पावर 4। यह हो जाएगा आई नेट का। आई नेट का मान इतना आ जाएगा। अब आते हैं एरिया, शुद्ध एरिया और सकल एरिया निकालेंगे और निवल एरिया निकालेंगे। देखिए सकल एरिया निकालेंगे। तीसरा पॉइंट ये बनेगा आपका सकल क्षेत्रफल। तो सकल एरिया ए बराबर होगा, देखिए यह फ्लैंज है क्या आपका प्लेट है, तो फ्लैंज की मोटाई कितनी आती है TF और इसकी चौड़ाई, यानी कि यह टोटल हमें एरिया हमें चाहिए, ठीक। तो टोटल एरिया चाहिए, इसकी चौड़ाई गुणे इसकी मोटाई, अब प्लस जोड़ देंगे इस प्लेट की चौड़ाई गुणे इसकी मोटाई, कितने से गुणा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बस समझ में, तो हो जाएगा 2 गुणे TF गुणे B प्लस प्लेट की चौड़ाई स्मॉल b मान लीजिए, स्मॉल b गुणे मोटाई कितनी आती है T। तो एरिया A बराबर होगा 2 गुणे TF का मान कितना दिया आपका है, फ्लैंज की मोटाई आपका दिया 13, चौड़ाई दिया 200 प्लस B का मान दिया आपका है, B की वैल्यू दिया B का मान 400 और T की वैल्यू कितना दिया आपका है 16। आप यहाँ से गणना कर लीजिए एरिया कितना आ रहा है सकल एरिया। यह आ जाएगा आपका 9,200 गुणे 13 और 400 गुणे 16। इसमें 200 मल्टीप्लाई ना करिए, इसको छोड़ दीजिए, 200 मल्टीप्लाई ना करिए, क्योंकि हमें तनन के लिए निकालना है, क्यों ना केवल तनन क्षेत्र के निकालना है, तनन क्षेत्र के निकालना है तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लीजिए। तो ए बराबर यह हो जाएगा 9,000 mm स्क्वायर, 9,000 mm स्क्वायर। अब निकालेंगे निवल एरिया। निवल एरिया बराबर होगा निवल क्षेत्रफल ए नेट बराबर होगा टोटल ए माइनस रिवेट छिद्र की कटौती। तो ए नेट बराबर हो जाएगा टोटल एरिया कितना है आपका 9,000 है, और जो रिवेट छिद्र की जो कटौती हम करेंगे वह हो जाएगा आपका 2 गुणे 21.5 गुणे 29। 2 रिवेट आपके लगे हुए हैं तो 2 गुणे 21.5 रिवेट का डाया और टोटल मोटाई कितनी है 29 है। तो ए नेट एरिया बराबर आ जाएगा इसका, देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका नेट एरिया 7753 mm स्क्वायर कितना आपका रहेगा। यहाँ दो इसलिए नहीं गुणा किए क्योंकि यह जो सकल एरिया निकाल रहे हैं केवल एक ही तरफ है, तनन क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं। तो तनन क्षेत्र में क्या है एक ही वैल्यू लेंगे, अगर ऊपर का भी लेते तब 2 से गुणा करना पड़ता, तो केवल एक ही तरफ ले रहे हैं इसलिए 2 हम इसमें क्या किया मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन हम इसमें मल्टीप्लाई क्योंकि तनन क्षेत्र के लिए कोई निकाला जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से एरिया निकल गया, निवल एरिया निकालेंगे, ए नेट एरिया बराबर इसके लिए तो टोटल जो एरिया आपका आया उसमें से जो रिवेट जो छिद्र किया गया उसकी क्या करेंगे कटौती करेंगे, और कटौती करके इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया होगा 2 गुणे 21.5 रिवेट का डाया, अब गुणे हो जाएगा 29। टोटल इसका डाया कितनी गहराई तक किया गया 29 तक किया गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7753 mm स्क्वायर, यह नेट एरिया आ गया आपका। आई बात समझ में। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, पहला जांच करेंगे बंकर मिजाज।
बंकन के लिए करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए पहला जांच करते हैं बंकन। पहला जांच करेंगे बंकन में जांच। बंकन में जांच करने के लिए हम जानते हैं जो फार्मूला पे प्रयोग किए जाते हैं वह सिग्मा बीसी या सिग्मा बीटी बराबर क्या होता है, एम अपॉन जेड। यही हम प्रयोग करेंगे। तो सिग्मा बीसी या सिग्मा बीटी बराबर एम अपॉन जेड, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बीसी सिग्मा बीटी के बराबर नहीं होगा और हम वहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि वह संगठित धर्म है। क्या है, बीट में संगठित धर्म है। तो सिग्मा बीसी के लिए जो फार्मूला हम आपको बताया तो वो अलग बताया था सिग्मा बीसी के लिए। सिग्मा बीसी का फार्मूला लगाएंगे तो वह होगा यम गुणे वाई अब बटे कितना जगह का आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स। वाई की जगह क्या होगा वाई सी। किसके लिए निकालने, संपीड़न के लिए। किसके निकालने, संपीड़न के लिए। तो संपीड़न के निकालने सिग्मा बीसी बराबर होगा एम गुणे वाई सी अपन आई एक्स एक्स। क्योंकि आपको बताए थे कि कंप्रेसिव में रिवेट छिद्र की कटौती नहीं किया जाता, लेकिन टेंशन में रिवेट छिद्र की क्या करते हैं, कटौती करते हैं। तो यहाँ से एम की वैल्यू निकालेंगे। लोड कितना दिया टोटल 35 किलोमीटर प्रति मीटर था। तो एम बराबर होगा डब्ल्यू गुणे एल का स्क्वायर बटे आर। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं, यूटिकल अगर लोड आपका है तो डब्ल्यू की वैल्यू है 35 गुणे एल का मान कितना दिया है, एल का मान 9.5 गुणे का स्क्वायर बटे कितना देगा आपका आर। यहाँ से क्या करिए एम की वैल्यू क्या चाहिए फाइंड कर लीजिए कि एम का मान कितना आता है। यहाँ से हम एम का मान फाइंड करते हैं। जो एम का मान आएगा 394.84 किलो न्यूटन मीटर। एम में बदल लीजिए तो 394.84 गुणे 10 के पावर कितना देगा 6 न्यूटन एम हो जाएगा। यह एम का मान फाइंड हो गया। अब वैल्यू क्या करिए आप पुटअप कर दीजिए। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो आपका आएगा सिग्मा बीसी बराबर एम का मान 394.84 गुणे 10 के पावर 6 गुणे हो जाएगा वाई का मान कितना होगा 216। 216 क्यों होगा, क्योंकि यह गहराई 200 है। 16 में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना हो जाएगा 216, क्योंकि प्लेट की ऊंचाई भी आ जाएगा 216 बटे आई एक्स टोटल कितना है आपका। आई एक्स जो टोटल आया है वह 78804.62 गुणे 10 के पावर 2। सिग्मा बीसी की जो वैल्यू निकलेगी, सिग्मा बीसी का मान आ जाएगा आपका यहाँ पर
108.22 108.22 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, जो 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से क्या है, कम है। तो क्या होगा आपका सुरक्षित। आपको ये बता दें जब 165 से कम हो तो क्या आ जाएगा आपका, सेफ रहेगा। अब निकालेंगे सिग्मा बीटी। अब निकाल लीजिए सिग्मा बीटी का मान निकालिए। अब सिग्मा बीटी अगर निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। आइए अब तरंग के लिए निकालते हैं। तरंग के लिए सिग्मा बीटी बराबर होगा सिग्मा बीसी गुणे कुल एरिया, यानी कि तरंग का कुल क्षेत्रफल बटे तरंग का शुद्ध क्षेत्रफल। तो सिग्मा बीटी बराबर होगा, सिग्मा बीसी का मान है 108.22 गुणे तरंग का कुल क्षेत्रफल कितना था 9000 बटे शुद्ध एरिया कितना था आपका 7753। अब निकालिए सिग्मा बीटी की वैल्यू कितनी है। तो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर हम लिखे हैं, यह वैल्यू आपका आ रहा है 125.62 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, जो क्या है 165 से क्या आपका कम है। तो क्या है सुरक्षित है। यानी कि जो आपका संपीड़न क्षेत्र में है वो भी 165 से कम स्ट्रेस आ रहा है, संपीड़न में भी 165 से कम आ रहा है तो सेफ है, तनन में भी 165 से कम आ रहा है तो क्या आपका है सेफ है। ठीक है ना, यानी कि दोनों क्षेत्रों में हमारा प्रतिबल के प्रति, किसके प्रति, बंकन प्रतिबल के प्रति क्या है सेफ है। अब सेकेंड जांच करेंगे अपरूपण प्रतिबल के लिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए अपरूपण में जांच करते हैं। सेकेंड में जांच करेंगे अपरूपण में जांच तो निकालेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं अपरूपण प्रतिबल टाउ डी ये बराबर होता है अपरूपण बल बटे भी बटे क्या होता है डी गुणे टी डब्ल्यू। या फार्मूला पढ़े तो भी की वैल्यू क्या है, कर्तन बल है तो भी का मान निकालेंगे तो भी बराबर होगा डब्ल्यू गुणे एल बाई 2। डब्ल्यू गुणे एल बाई 2। अब हमें एल चाहिए तो एल बराबर लिख सकते हैं, एल बराबर होगा स्मॉल एल माइनस 300 में क्या करिए आप माइनस कर दीजिए, 300 में माइनस कर दीजिए या 0.3 मीटर। 0.3 क्या है या 300 में माने धारण लंबाई, दोनों तरफ क्या है धारण लंबाई कितना है 300 में है। तो आपका जो कैपिटल एल आएगा तो कैपिटल एल बराबर हो जाएगा एल कितना दिया 9.5 मैंने 0.3 तो कैपिटल एल का मान हो जाएगा घटाएंगे तो 9 कितना होगा 5 में 3 या 2 यानी कि इतना मीटर। एल का मान आ गया कैपिटल एल का मान 9.2 मीटर आ गया आपका। अब 9.2 मीटर यहाँ रखेंगे तो भी की वैल्यू हो जाएगी 35 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 9.2 बटे 2। यह वैल्यू हमारा आ जाएगा 166,250 मीटर। अब टाउ भी निकाल लेते हैं तो टाउ भी बराबर होगा कर्तन बल का मान 166
250 या वैल्यू ले जाके यहाँ पुट करेंगे, बटे हो जाएगा आपका। डी का मान कितना दिया है, धरन की टोटल गहराई कितनी आती है, धरन की गहराई 400, धरन की गहराई 400। टी डब्ल्यू का मान कितना दिया है 8.6। यह जो टाउ वी का मान आ रहा है, टाउ वी का मान, यह वैल्यू आ रहा है आपका 48.32 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यह क्या है 100 से कम है, 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम है, तो क्या है सुरक्षित। यानी कि अपरूपण में भी हमारा बीम क्या है, सेफ है। अपरूपण में भी सेफ है और बेंडिंग में भी क्या है आपका बीम आपका सेफ है। अब तीसरा का जांच करेंगे, किसके प्रति आप करेंगे, विक्षेप के प्रति जांच करेंगे। तो विक्षेप में दो विक्षेप निकाला जाएगा, एक अनुज्ञेय विक्षेप होगा जो आईएस कोड के अनुसार दिया गया उससे ज्यादा विक्षेप ना हो, और एक होगा वास्तविक विक्षेप, लोड लगने के बाद कितना विक्षेप आ रहा है। अगर इसमें 35 किलोमीटर पर मीटर का अगर यूडीएल लग रहा है, ऐसे यूडीएल अगर लग रहा है 35 किलोमीटर पर मीटर का, तो उसके कारण विक्षेप वास्तविक उसमें हो कितना रहा है, क्या अनुज्ञेय विक्षेप से कम है कि नहीं है। अगर कम है तो सेफ है, और कम नहीं है तो क्या सेफ नहीं है। तो दूसरा खंड आप लेंगे। अब आते हैं विक्षेप निकालने के लिए, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि पूरा मिटाने जा रहे हैं। आप यहाँ से वास्तविक लंबाई निकाल सकते हैं। आप नहीं दिया रहेगा कोई, अगर कोई डाटा ना दिया हो वैसा डाटा, तो आप उस डाटे को मान सकते हैं। जैसे धारण लंबाई नहीं दिया क्वेश्चन में, हमने मान दिया धारण लंबाई, क्योंकि धारण लंबाई मानी जा सकती है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू आपका नहीं दिया है, उसको आप क्या करिए, मान लीजिए जैसे सिग्मा बी से सिग्मा बी टी, मान लेते हैं डिजाइन की स्टेप में सिग्मा बी से सिग्मा बी टी नहीं दिया, तो आप मान लीजिए सिग्मा बी से सिग्मा बी टी 165 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, चाहे तब ये का मान लीजिए 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। तो यह सारी डाटे आप मान सकते हैं। अगर प्लेट की माप नहीं दिया तो प्लेट की माप भी मान सकते हैं। अब आइए विक्षेप में जांच करते हैं। विक्षेप में दो विक्षेप निकालेंगे, एक अनुज्ञेय विक्षेप निकालेंगे और एक निकालेंगे वास्तविक विक्षेप। देखिए लिखेंगे विक्षेप में जांच करना, विक्षेप में जांच। तो विक्षेप में जांच करेंगे तो पहला विक्षेप निकालेंगे। हम जानते हैं कि अनुज्ञेय विक्षेप का मान, अनुज्ञेय विक्षेप आईएस कोड ने दिया है, उसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किससे आपका, वास्तविक किससे, विक्षेप से, वास्तविक विक्षेप से ज्यादा होना चाहिए। जब हमारा वास्तविक विक्षेप से ज्यादा होना चाहिए तो अनुज्ञेय विक्षेप का मान होता है, अनुज्ञेय विक्षेप का मान होता है λ1। अगर मान लें λ1 बराबर होगा पार्ट बटे स्मॉल एल बटे क्या होता है 325। λ1 बराबर होगा एल की वैल्यू कितना दिया आपका 9.5, तो 9500 mm हो जाएगा, बटे कितना जाएगा 325। तो वैल्यू निकाल लीजिए कितना सारा अनुज्ञेय विक्षेप का मान कितना है। जो हमारा अनुज्ञेय विक्षेप आ रहा है वो 29.23 mm। अब निकालेंगे वास्तविक विक्षेप। क्या निकालेंगे, वास्तविक विक्षेप। वास्तविक विक्षेप निकालेंगे, लैम्डा बराबर होगा, यह होगा 5W⁴ 384 गुणे ई गुणे आई को क्या होगा नेट। आई नेट क्यों लेते हैं, आई नेट इसलिए लेते हैं विक्षेप कहाँ हो रहा है, विक्षेप जो लिया जा रहा है वह विक्षेप कहाँ लिया जा रहा है, टेंशन जोन में लिया जा रहा है, ठीक है ना। और टेंशन जोन में जानते हैं कि जो आई होता है, आई क्या होता है नेट होता है, क्योंकि यहाँ पे रिवेट क्षेत्र की कटौती हम कर देंगे। तो जब आई नेट लिया जाएगा यहाँ पे तो आई नेट की वैल्यू जितना है उतना ही आप पुट करेंगे। तो लेमडा का मान, लेमडा बराबर होगा 5 गुणे डब्ल्यू का मान कितना दिया है 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर दिया है। अब उसको चेंज कर लीजिए न्यूटन प्रति mm में, तो वैल्यू कितना होगा 35 से होगा 35 गुणे, आप उसको खुद चेंज कर सकते हैं। लंबाई कितना दिया 9.5 मीटर दिया, कितना हो जाएगा 9500 mm का पावर कितना हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 384। ई का मान नहीं दिया तो मान लेंगे 2 × 10⁵ गुणे आई नेट का मान कितना दिया है, आई नेट की वैल्यू देख लेते हैं। आई नेट की वैल्यू जो दिया है जनरल पावर 73,741.5 73,741.52 गुणे 10⁴ आई बात समझ में आता है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो कंफ्यूजन रहता है ई की वैल्यू भी, देखिए ई की वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। ई की वैल्यू जो होता है, ई होता क्या है,
स्टील को कहते हैं, स्टील में जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस आता है वो ई की वैल्यू होता है, जिसे बोलता है यंग मापांक बोला जाता है, यंग मापांक। तो ई की वैल्यू जो होती है वह आयुष कोड ने 200 GPa दिया है, जो 200 GPa या फिक्स वैल्यू है। किसी माइल्ड स्टील के लिए ई का मान होता है 200 GPa होता है, ठीक है ना। अब ई की वैल्यू जी को हटाएंगे तो 200 × 10⁹ और पी को लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब मीटर को में बदलेंगे तो कितना जाएगा 10⁶ कट जाएगा, तो 200 × 10⁶ अगर कट जाएगा तो बचेगा 10⁻³ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। 3 है, 2 जीरो और जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये समझ में आएगा। जो W आपका दिया है, W दिया 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर, तो किलो को 10⁻³ लिखेंगे, मीटर को mm में बदलेंगे 10⁻³ लिखेंगे, तो ये इससे क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा 35 न्यूटन प्रति mm। आप इस लेमडा का मान आप फाइंड कर लीजिए, इस लेमडा का मान कितना आ रहा है। लेमडा का मान फाइंड करने के बाद आपकी वैल्यू आ रही है 25.17, 25.17। अब बताइए इस अनुकीय विक्षेप का मान, जो अनुकीय विक्षेप है 25.23, इसकी वैल्यू वास्तविक विक्षेप से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो ज्यादा है, हमारा बीम क्या है? सेफ है। हमारी जो बीम है, हमारी बीम सेफ है। किसमें आता है? विक्षेप में भी सेफ है। वैल्यू देते हैं λ1 ज्यादा है λ से, अतः क्या है? सुरक्षा। ठीक, आप इतने स्टेप इसका सॉल्व करेंगे, जब जांच करने के लिए पूछेगा तब। यह हो गया हमारा। अगर कोई संगठित धर्म देता है और पूछता है जांच करने के लिए, तो हमें इतनी प्रोसेस हमें अपनानी पड़ेगी। अगर डिजाइन करने के लिए कहेगा तो डिजाइन करने के लिए हमें और भी स्टेप अपनाने पड़ेंगे। तो डिजाइन का स्टेप हम आपको इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक आपका रहेगा। आप यह पूरा वीडियो देखने के बाद जो स्टेप आपको न समझ में आए, आप वो स्टेप पूछेगा, हम पुनः इसको रिवाइज करके फिर से हम बता देंगे। अगर आप कहेंगे कमेंट करके अगर हमें जवाब देंगे तो इसको फिर से हम रिवाइज करके दोबारा बता देंगे। जो स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि संगठित धर्म में हम जो प्लेट गार्डरों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लेट गार्डर भी बनाए जाते हैं, उनके लिए भी बीम का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें हम कैसे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका डिजाइन का स्टेप, बताएंगे कि डिजाइन इसका पूछेगा क्वेश्चन तो कैसे किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्योंकि हर साल आपकी हर इस DSMS के सिलेबस में और एग्जाम में यह एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 नंबर का हमेशा आपका क्वेश्चन यह पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, आप यह पूरा चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा। आप यह वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ताकि सभी लोगों के पास यह पहुँच सके। धन्यवाद।